सो वंस अगेन गाइस मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंजीनियर सेटअप है भाई। आज की वीडियो में कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे कि आप थंबनेल देख रहे ही समझ गए होंगे कि सर्वेइंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रहने वाले हैं। जैसे कि आपको बता दें, पॉलिटेक्निक जितने भी स्टूडेंट्स जो कि सिविल इंजीनियरिंग से पॉलिटेक्निक डिप्लोमा का कोर्स कर रहे हैं, तो उनके लिए सर्वेइंग में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाला है, जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन को हमें तैयार करके जाए ताकि अच्छे मार्क्स आए, साथ ही साथ क्या है हम बैक लगने से भी बच जाए। तो आज की वीडियो में कंप्लीटली वो सारे टॉपिक्स को मैं बता दूंगा और कुछ न्यूमेरिकल भी बताऊंगा। क्या मैं गारंटी लेता हूँ यार डियर की वो जो न्यूमेरिकल में बताऊंगा इस वीडियो में, वो न्यूमेरिकल भी आपको पढ़ के जाना है। दो न्यूमेरिकल आपको पढ़ के जाना है डियर, क्योंकि सर्वे में दो न्यूमेरिकल है जो मैं बताऊंगा, वो क्या है 110% फिक्स है, वो आने ही आने हैं। तो आई होप आपको समझ में आएगा। टॉपिक चलिए डिस्कस करते हैं। भाई चैनल पर नहीं हो तो यार प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि चैनल आगे चल के आपके बहुत काम आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम डिस्कस कर ले। देखिए पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला, पहला क्वेश्चन जो कि एकदम सिंपल क्वेश्चन है। जब आप कह सकते हो कि शुरुआत करते हैं पढ़ने की, तब आप यहीं से पढ़ना स्टार्ट करते हैं सर्वेइंग को। भाई सर्वेइंग है क्या, क्या सर्वेइंग है क्या, बार बार क्वेश्चन से यार पूछा जाता है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करिए, समझिए, आपको सब मालूम चल जाएगा। लेकिन ये आपको समझने की जरूरत नहीं, आपका भाई जो बता रहा है बस उस पर ही फोकस करना है। भाई सर्वेइंग क्या होती है और सर्वेइंग के मूल सिद्धांत क्या क्या है, या कह सकते हो सर्वेइंग क्या होती है, सर्वेइंग क्या होती है और उसका क्लासिफिकेशन क्या है। इस क्वेश्चन को आपको रट के जाना है, समझ के जाना है, नोट्स बना के जाना है। ये सारी चीजें आप डिस्कस कर लिया। तो सर्वेइंग क्या होता है, सर्वेइंग क्या है, हमारे कह सकते हो कि मूल सिद्धांत क्या है। मतलब सर्वेइंग से क्या है, जाहिर सी बात है सर्वे क्यों करते हैं, सर्वे का मेन काम क्या है कि मतलब टू ड्रा ए डिटेल मैप, एक डिटेल मैप को ड्रा करते हैं। हालांकि मैं सिंपली बता दूं, थोड़ा आपको बड़ा लिखना है, तो सर्वेइंग का क्या है को परिभाषित कीजिए और सर्वेइंग क्या होता है, ये सारी चीजें हो गई। दूसरी चीज यार, कोई दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन पेपर आप जानते हैं कैसे पैटर्न में आता है आपका। कह सकते हो कि 15 क्वेश्चन रहेंगे, 10 क्वेश्चन करने रहते हैं 5-5 नंबर के। ये क्या है, एकदम सिंपल पैटर्न रहता है। जब चैन सर्वेइंग क्या होता है आपको डियर में बता दूं, जो क्वेश्चंस आता है ये भी बता दूं। क्वेश्चंस जो आता है बीटीयूपी में, जो भी ये सेमेस्टर एग्जाम है 3rd 4th 5th 6th, इसमें कैसे क्वेश्चंस आएगा, इसमें क्वेश्चन सीक्वेंस वाइज ही आता है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। जब देखेंगे क्या है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, सबसे पहले आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो सर्वेक्षण क्या होता है, इसके क्लासिफिकेशन के बारे में, तो वो सारी चीजें। तो सर्वेक्षण क्या होता है ये पढ़ लीजिएगा, मूल सिद्धांत क्या है, और साथ ही साथ चैन सर्वे क्या होता है। चैन सर्वे क्या होता है, जाहिर सी बात है आप सर्वे किए होंगे चैन से, तो चैन सर्वे क्या होता है और उसकी क्या है लाभ तथा हानि लिखिए। दूसरा क्वेश्चन ये होगा। तीसरा क्वेश्चन है प्लेन टेबल क्या होता है। प्लेन टेबल सर्वे जाहिर से होता है, प्लेन टेबल सर्वे एक सर्वे का प्रकार है, तो टाइप्स ऑफ प्लेन टेबल सर्वे, इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। लोकल अट्रैक्शन क्या होता है भाई, लोकल अट्रैक्शन जो कि हमारा क्या होता है, और चैन सर्वे, चैन सर्वे करते समय विभिन्न प्रकार की त्रुटियों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि अब इसमें डंपी लेवल लिखा है, तो डंपी लेवल क्या है, डंपी लेवल वगैरह कराया नहीं जाता, तो डंपी लेवल क्या है इसको छोड़ दीजिएगा। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए। ये देखिए देखिए मैं न्यूमेरिकल आपको बताऊंगा भाई, न्यूमेरिकल आपको पढ़ के जाना है। क्या है ये वाला जो हमारा क्या है, उपकरणों के आधार पर क्या है सर्वेक्षण, क्या है वर्गीकरण पर चर्चा। देखिए हमारा क्या है उपकरणों के आधार पर। देखिए इसमें आपको क्वेश्चंस जो आपको मिलेंगे यार, सर्वेइंग क्या होता है, सर्वेक्षण क्या होता है और उसका क्लासिफिकेशन, घूम फिरा के क्वेश्चंस पूछ ही लेता है। देखिए यहाँ पूछा भी है, उपकरणों के आधार पर सर्वेक्षण के वर्गीकरण पे चर्चा की गई। तो इसमें क्या है उपकरणों के आधार पर जाहिर सी बात है प्लेन टेबल सर्वे हो गया, चैन सर्वे हो गया, कंपास सर्वे हो गया, थीडोलाइट सर्वे हो गया। भाई ये उपकरण ही तो है, ऑटो लेवल सर्वे हो गया। तो मतलब उपकरणों के आधार पर हमारा क्लासिफिकेशन हो जाता है। मतलब कि आपको ये पढ़ के ही जाना है सर्वे क्या होता है, सर्वे क्या का क्लासिफिकेशन क्या होता है। जाहिर सी बात है हमारा क्या है इसको आपको पढ़ के जाना भाई। और फोर बेरिंग, बैक बेरिंग, ट्रू मेरिडियन और क्या है ये हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन, ये सब क्या होता है, ये सारी चीजें आपको समझ के जाना है। उसके बाद क्या है कि हमारा ये हमारा डब्ल्यूसीबी और आरसीबी क्या, सॉरी डब्ल्यूसीबी मतलब होल सर्किल बेरिंग, होल सर्किल बेरिंग। बेरिंग क्या होता है, बेरिंग जाहिर सी बात है आप जानते होंगे। बेरिंग बेसिकली क्या होता है कि एक लाइन का क्या हो झुकाव होता है, थीटा होता है, कुछ कोण होता है, जिसमें क्या है हम आरबी रिड्यूस बेरिंग, रिड्यूस बेरिंग और क्या है होल सर्किल बेरिंग, रिड्यूस बेरिंग और होल सर्किल बेरिंग में इसके क्या है न्यूमेरिकल से यार आपको करके जाना है। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ लिखा है इसको क्या है चेंज करने को आता है, तो ये न्यूमेरिकल में आपको ऐसे दे देगा क्या है होल सर्किल बेरिंग कौन, ये सारी चीजें क्या है होल सर्किल बेरिंग में दिया गया है। जाहिर सी बात है बेरिंग क्या होता है यार, देखिए क्वाड्रेंट बना लीजिए, इतना 90 डिग्री हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा 90 हो गया यार। उसके बाद क्या हो गया ये 180 हो गया, जैसा कि ये नॉर्थ से हम रिस्पेक्ट मान के चलते हैं, तो ये क्या 270 है, 360 हो गया। तो क्या है कि इसमें देख लीजिए कि जैसे 100 को क्या है, 100 को क्या है आरबी में कन्वर्ट करना है, मतलब रिड्यूस बेरिंग में आपको या क्वाड्रेंटल, इसको क्या है क्यूबी भी बोलते हैं, क्वाड्रेंटल बेरिंग, इसको उसमें कन्वर्ट करना है। तो जाहिर सी बात है 100 क्या आएगा, ये 90 इधर हो गया, 100 इधर आएगा आपका। तो ये क्या है ये नॉर्थ होता है या डियर, ये हमारा साउथ होता है, ये हमारा क्या है आपको इसमें थोड़ा बता देता हूँ, ये हमारा ईस्ट होता है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा डियर होता है, ये हमारा वेस्ट होता है। तो यहाँ 10 डिग्री आ जाएगा। तो इसका क्या है एस, एस मतलब साउथ, साउथ 10 डिग्री,
10 डिग्री ईस्ट क्या हो जाएगा, साउथ 10 डिग्री ईस्ट, इसका क्या है रिड्यूस बीरिंग हो जाएगा। थोड़ा मैंने बता दिया। तो इस प्रकार से यार क्या होता है, देखिए रिड्यूस बीरिंग क्या है, 90 से ज़्यादा नहीं होगी आपकी, मतलब कि क्यों नहीं होगी, क्योंकि भाई इस साउथ और नॉर्थ को हम रेफरेंस मान के ही मेजर करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा क्या है, इसको कह सकते हो साउथ 80 डिग्री ईस्ट, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यार क्या हमें करना होता है, इसको देख लीजिएगा। मतलब कि इसको आपको सीख के जाना है कि कह सकते हो कि होल सर्किल बीरिंग को रिड्यूस बीरिंग में कैसे कन्वर्ट करें। उसके बाद क्या है, प्लेन टेबल आ गया। प्लेन टेबल क्या होता है भाई, प्लेन टेबल का नाम बताइए। प्लेन टेबल में विभिन्न उपकरण, देखिए प्लेन टेबल पढ़ के जाना है, प्लेन टेबल सर्वे आपको पढ़ के जाना है, और उसमें विभिन्न उपकरण क्या है, विभिन्न उपकरण, जाहिर सी बात है। एक हमारा क्या है, एक हमारा क्या होता है, एक टेबल होता है, कैसे तो प्लेन होता है, प्लेन टेबल होता है, उसमें क्या एलिडेट होता है, कंपास होता है, टफ कंपास होता है, मतलब टफ कंपास होता है, और भी बहुत सारे क्या हमारे इंस्ट्रूमेंट्स यार यूज होते हैं किसमें, प्लेन टेबल में। ठीक है, तो भाई प्लेन टेबल पढ़ के जाइएगा। देखिए पहले मैंने तो सर्वे बताया और हमारा प्लेन टेबल हो गया, और इसमें क्या है, कुछ क्या है आपको लेबलिंग वाला चैप्टर पढ़ के जाना है। क्या है, लेबलिंग वाला चैप्टर्स आपको पढ़ के ही जाना है। क्या है, लेबलिंग। लेबलिंग क्या होता है, जाहिर सी बात है, लेबलिंग एक चैप्टर है, तो लेबलिंग में बहुत सारे टर्म यूज होते हैं। लेबलिंग में क्या है, बहुत सारे टर्म यूज होते हैं जब आप लेबलिंग करते हैं। तो इसमें क्या है, फोर साइड क्या होता है, बैक साइड क्या होती है, और हमारी क्या है कि चेंज पॉइंट क्या होती है, मैग्नेटिक डिक्लेशन, राइज एंड फॉल विधि, ये सारी चीज़ें। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और ये हमने चीज़ें आपको दिखा दी। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन देख लीजिए। पेपर का एनालिसिस ही करा रहा हूँ मैं आपको, मतलब किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं यार। प्लेन टेबल हर बार प्लेन टेबल पूछ लेता है। सर्वे सर्वे का पहला क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, सर्वे के बारे में बताइए, सर्वे की शुद्धता के ऊपर निर्भर, मतलब घूम फिरा के क्वेश्चन पहले ही चैप्टर के क्वेश्चन पूछ लेता है। 3 में से 2 क्वेश्चन यार करने होते हैं। उसके बाद ये हमारा प्रिज्मेटिक कंपास और भाई सर्वेयर कंपास। प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास में आप क्या है, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस आता है क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसको भी आपको पढ़ के जाना है। ट्रू बेरिंग और क्या है, आर्बिट्ररी बेरिंग क्या होती है, इसको पढ़ के जाना है। उसके बाद जाहिर सी बात है, ये मैंने आपको बताया था कि जो होल सर्किल बेरिंग होती है और रिड्यूस बेरिंग में चेंज करने को आता है। तो यहाँ से आपको चीज़ें सीख के जानी है। और वही देख सकते हो हमारा क्या है कि जो हमारा कह सकते हो कि लेवलिंग में जो हमारी चीज़ें यूज होती हैं, लाइन ऑफ कोलिमिनेशन क्या होता है हमारा, क्या है लाइन ऑफ कोलिमिनेशन क्या होता है हमारा, और क्या मीन सी लेवल क्या होता है, तो जितने भी टर्म यूज होता है वो सारी चीज़ें मैंने इतना सारी चीज़ें बता दी। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन बताने वाला हूँ, उस चीज़ को आप दिमाग में नोट कर लीजिए। जो मैं बताया हूँ, जो मैं थंबनेल में लिखा हूँ, किस चीज़ को आपको पढ़ के जाना है। 10 मार्क्स का आता है भाई, क्या है 10 मार्क्स का आता है। 2 तरह के क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है। पहला क्वेश्चन से यार, पहला क्वेश्चन आपको ये वाला पढ़ के जाना है। किस प्रकार से, इस प्रकार से कि इसमें क्या होता है, बैक बेरिंग और फोर बेरिंग दी होती है। क्या है, फोर बेरिंग और बैक बेरिंग दी होती है। इसको क्या है, इसमें क्या होता है, हमें लोकल अट्रैक्शन वगैरह फाइंड करना होता है। क्या है, फोर बीरिंग और बैक बीरिंग दी होती है। क्या है, फोर बीरिंग बैक बीरिंग, इसका क्या है क्वेश्चंस भी मैंने करवाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा यार, इसका क्वेश्चंस भी मैंने कराया है, तो इसको आप सीख लीजिएगा। इस प्रकार से क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन आपको करना रहता है। एक क्वेश्चन भैया आपका कंपास से आता है, जो कि फोर बीरिंग और बैक बीरिंग रहता है। उसमें क्या है, इसे लोकल अट्रैक्शन वगैरह निकालना रहता है। लोकल अट्रैक्शन निकालना कैसे निकालते हैं, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगा, वहां से वो वीडियो देख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 मार्क्स यहाँ से आपके क्लियर हो जाते हैं। एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चंस आता ही आता है। दूसरा क्वेश्चन क्या रहेगा यार, आपका लेवलिंग से रहेगा, लेवलिंग से रहेगा दूसरा क्वेश्चन, जिसमें क्या है कि आपको क्या है, आरएल वगैरह फाइंड करना हो सकता है। इसमें क्या है, पूरा आपको एक क्या हो, पूरा कह सकते हो कि इंडेक्स बनाना होता है, इंडेक्स में आपको फिल करना होता है। तो यहाँ से आपको क्या है, समझ में आ गया, एक चार्ट बनाना होता है, चार्ट में आपको चीज़ें लिखनी होती है। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा होता है और 10 मार्क्स का रहता है भैया। तो लोकल अट्रैक्शन वाला पहले मैंने आपको बता दिया। दूसरा भैया क्या है, दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया लेवलिंग क्या। तो लेवलिंग और लोकल अट्रैक्शन वाले दोनों में से एक क्वेश्चन आना कंपलसरी रहता है। आता है 10 नंबर का। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस को उठा के आप देख सकते हैं, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, एक वीडियो मैंने बनाया भी था, इसको समझाया भी था कि कैसे तो बियरिंग कैसे निकालते हैं, क्या सारी चीज़ें रहती है, लेवलिंग के क्वेश्चंस कैसे फाइंड करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या किया गया था, आरएल की गणना की बात की गई थी। बाकी ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होता है और 10 मार्क्स का आता ही आता है। 110% आप श्योर हो जाइए कि क्वेश्चंस आने ही वाला है। बाकी जितने सारे क्वेश्चंस मैंने बताए हैं उस चीज़ को नोट कर लीजिए यार। जितने भी सारे क्वेश्चंस बताए हैं, सर्वे क्या होता है, प्लेन टेबल सर्वे, क्लासिफिकेशन, और जो भी हमारा क्या है, देखिए न्यूमेरिकल में बेसिकली बात की जाए तो आपको पहले ये वाला चेंज करने वाला सीख लेना। क्या है, ये चेंज करना सीख लेना है। क्या हमारा जो हमारा क्या होता है कि WCB को आर्मी में कैसे कन्वर्ट करें, मतलब होल सर्किल बीरिंग, जैसे मैंने अभी बता दिया था। होल सर्किल बीरिंग यार जाहिर सी बात है, ये हमारा क्या है, होल सर्किल बीरिंग पूरा हो जाता है। जबकि क्या होता है, रिड्यूस बीरिंग क्या होता है कि हमारा नॉर्थ और क्या है साउथ के रिस्पेक्ट मान के चलते हैं, तो ये 90 डिग्री से कम होता है।
तो ये सारी चीज़ें होती हैं, हालांकि इसमें मैं बता नहीं पाऊंगा क्योंकि पूरा क्या है वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्त। बाकी आप समझ लीजिए कि ये 3 प्रकार की क्या है आपको न्यूमेरिकल आने चाहिए। एक हमारा आरबी को कैसे, तो डब्ल्यूसीबी में, डब्ल्यूसीबी को आरबी में कैसे कन्वर्ट करें, रिड्यूस बीयरिंग को होल सर्किल बीयरिंग, होल सर्किल बीयरिंग को रिड्यूस बीयरिंग में कैसे कन्वर्ट करें। एंड दूसरा क्या है फोर, और कैसे तो फोर बीयरिंग बैक बीयरिंग से हमारा क्या है कि डिक्लिनेशन, कैसे तो कि हमारा बीयरिंग का लोकल अट्रैक्शन निकालना है। दूसरा तीसरा क्या है हमारा लेवलिंग के क्वेश्चन में आरएल फाइंड आउट करने को कह सकता है। तो आई होप मेरे दोस्त मेरे आपको समझ में आ गया होगा सारी चीजें। बाकी भाई मिलते हैं तब तक के लिए बाबा के ठीक है। चैनल पर नए तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज यार कमेंट कर दीजिएगा, मैं सारी चीजें डिस्कस कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट तब तक के लिए बाबा आपके टेक केयर। ये क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, ठीक है।